साथियों नमस्कार। आप लोगों के बीच एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो लेकर। जाहिर सी बात है आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत समय के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ और आज जिस विषय को लेकर आया हूँ वह विषय है दिल्ली चुनाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं आगामी 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में मतदान होना है। और हमें क्यों आना पड़ा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। साथियों, दिल्ली में चुनाव है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली की हालत आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में किस प्रकार की हो गई है। आज एक आम आदमी को दिल्ली की सड़कों पर निकलते हुए भी डर लगता है। कहीं ना कहीं उसके मूल में जो आम आदमी पार्टी है उसकी अराजकता छुपी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों जिस प्रकार दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनके व्यवसायों को, उनकी दुकानों को जला दिया गया, किसी से छुपा नहीं है। और उन दंगाइयों के, आतंकियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी और उसके नेता किस प्रकार खड़े होते हैं यह भी किसी से छुपा नहीं है। साथियों, मैं आज दिल्ली के मेरे मतदाता बहन और भाइयों से निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 फरवरी को घरों से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। उसके पीछे मैं आपको कई वजह बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं किसी से छुपा नहीं है, देश के अंदर जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें चल रही हैं, अर्थात जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों में आप जाकर पता कर सकते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार की अराजकता उन राज्यों में है। जैसे सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। गुंडागर्दी, लूटपाट, रेप, हत्याएं चरम पर हैं। किस प्रकार एक संप्रदाय विशेष के माध्यम से पश्चिम बंगाल में सनातनियों को, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका पलायन हो रहा है। आप केरल का उदाहरण ले सकते हैं। और तो और आप दिल्ली के निवासी हैं, सम्मानित मतदाता भाई बहनों, आप दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में देख सकते हैं क्या हुआ है। कभी दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल कहलाती थी, आज दिल्ली के बारे में चर्चा करते हुए भी लोगों को शर्म महसूस होती है। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल शासन ने दिल्ली को पतन के गड्ढे में गिरने का काम किया है। ना कोई विकास है, ना कोई सुशासन है, ना कोई सम्मान है, ना कोई सुरक्षा है। यदि मैं दिल्ली के मतदाता बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, तो एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने। लगभग पिछले 25 वर्षों में दिल्ली में विपक्ष की सरकारें रही हैं। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। न दिल्ली में विकास हो पाया है, न विश्वास हो पाया है, न सुरक्षा है, न सम्मान है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार केजरीवाल जी ने 10 वर्षों के शासन में मस्जिद के इमामों को आपकी गाढ़ी कमाई में से, टैक्स के पैसे में से तनख्वाह देने का काम किया है। अपने शासनकाल के 10 वर्षों में केजरीवाल जी यदि एक बार भी किसी मंदिर में गए हों तो उनकी कोई वीडियो मुझे दिखा दें। आज केजरीवाल जी और उनकी टीम के लोग जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता इतनी भोली है केजरीवाल जी? वह सब समझती है। आज आप जो मंदिरों में जा रहे हैं सिर्फ चुनावी नाटक कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं पुजारियों को भी तनख्वाह दूंगा। क्या आपसे पहले आपको मालूम नहीं था कि दिल्ली के मंदिरों में हमारे पुजारी भी रहते हैं? अब तक आपको आवश्यकता नहीं थी। एक उदाहरण मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं। आप लोग भली भांति जानते हैं दुनिया के सभी देशों में आज हालात किस प्रकार बद से बदतर हैं। शुक्रगुजार हैं हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर को कि सही समय पर भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, चाहे रशिया हो, रशिया यूक्रेन विवाद हो, आप इजराइल का उदाहरण लें, ईरान का उदाहरण लें, इराक का, इंडोनेशिया, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, किस प्रकार की अराजकता उन देशों में है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर को। बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा महामानव उपस्थित है जिसने भारतवर्ष को चारों ओर से सुरक्षित कर दिया है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, आज भारतवर्ष का डंका पूरे विश्व में बज रहा है।
बहनों भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एक समय उत्तर प्रदेश में आते हुए डर लगता था। गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के पर्यायवाची बन चुके थे। जबरदस्ती लोगों की हत्याएं, उनकी जमीन प्रॉपर्टी पर कब्जा, ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई होती थी 2017 के पहले। परंतु माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज हमें गर्व की अनुभूति होती है, यह कहते हुए कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आज मेरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मेरी कोई बहन, कोई माता आभूषणों से लद कर रात के 12 बजे भी सुनसान सड़क पर निकल जाए तो किसी अराजकतावादी की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि वो जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और बुलडोजर हर हमेशा तैयार खड़ा रहता है। मैं दिल्ली के सम्मानित मतदाता मेरे बहन और भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप दिल्ली में सुशासन चाहते हैं, विकास और विश्वास चाहते हैं, सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर देकर देखिए। गारंटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आपको हर वक्त गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन और करता हूं कि 5 फरवरी को घरों से निकलें, वरना 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि आप लोग कहते थे कि चिंता न करें, आएगा तो मोदी जी तो आए हैं, लेकिन किस प्रकार रली मिली सरकार आज हमारी चल रही है। हमारे लोग मतदान करने के लिए घरों से नहीं निकले, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए कि मोदी जी की सरकार तो 100% बनेगी ही बनेगी। ऐसा नहीं है मित्रों, लोकतंत्र में सरकारें वोट के दम पर बनती हैं। यदि हम वोट गिरने के लिए घरों से नहीं निकलेंगे तो सरकारें नहीं बनेंगी। आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए घरों से निकलना होगा और 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना होगा। बहनों भाइयों, दिल्ली का ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। दिल्ली का इस बार का चुनाव विकास और विश्वास का चुनाव है। दिल्ली का इस बार का चुनाव सम्मान और सुरक्षा का चुनाव है। आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली को जिस प्रकार पतन के गर्त में धकेलने का काम किया गया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार दिल्ली का विनाश किया है, यदि आप दिल्ली को बचाना चाहते हैं, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है ऐसा कहा जाता है, दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है, दिल्ली के विकास को दुनिया के लोग देखते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बनाएं। मैं आप लोगों से एक अपील और करना चाहता हूं। सिर्फ सीमा पर बंदूक लेकर लड़ने वाला जवान, सिर्फ सीमा पर बंदूक लेकर लड़ने को ही राष्ट्रभक्ति नहीं कहते। हम देश के नागरिक देश के अंदर रहकर यदि अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो वह भी राष्ट्रभक्ति होती है। जिस प्रकार हम किसान हैं और इन खेत और खलियानों के बीच से ही आपसे अपील कर रहे हैं, हम जब खेती किसानी करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। उसी प्रकार जब मतदान की बारी आए तो हम सबका यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने घरों से निकलें, एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके हम राष्ट्रवाद के लिए मतदान करें, हम दिल्ली की सुरक्षा के लिए मतदान करें, हम दिल्ली के मेरे बहनों भाइयों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मतदान करें। आप लोगों को घरों से निकलना होगा। एक वोट और हमें 5 वर्ष तक सुरक्षा की गारंटी देती है। यदि हमने अपने मतदान का सही दिशा में इस्तेमाल किया तो 5 वर्षों तक हमें विकास और विश्वास की गारंटी मिलती है, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिलती है। इसलिए मेरा दिल्ली के मतदाता बहन और भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगामी 5 फरवरी को आप घरों से निकलें और अधिक से अधिक मतदान करें और इस वीडियो को सुनकर 5 लोगों को शेयर अवश्य करें ताकि 5 फरवरी से पूर्व हमारी यह वीडियो दिल्ली के हर मतदाता बहन भाई के फोन में हो, वो इसको सुने और अक्सर से अक्सर हमारे निवेदन का जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका पालन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय।